नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं प्रतिदिन शाम 8:30 बजे ग्रैंड न्यूज पर आपके साथ बात करता हूं प्रसंग में। तो आज के प्रसंग में हम लोग कोचिंग के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ समय से देश में कोचिंग संस्थाओं के संबंध में लगातार बातचीत हो रही है। कई सालों से कोटा में चल रही कोचिंग की फैक्ट्रियों के बारे में खबरें निकलकर आ रही थीं। बहुत सारे लोग अपने आस पड़ोसियों की देखा देखी अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके अपने बच्चों को इन कोचिंग फैक्ट्रियों में इस आशा के साथ भेजते रहे हैं कि वहां से कोचिंग लेकर बच्चे प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में आसानी से प्रवेश पा जाएंगे या फिर बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां उनकी झोली में अचानक ही गिर जाएंगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं और ज्यादातर बच्चे इन स्थानों पर माता पिता का पैसा खर्च करके बिना कुछ बने ही वापस घर लौट आए। कई बच्चों ने तो घर परिवार से दूर रहने के कारण बुरी आदतें भी सीख ली। कुछ को नशे की लत लग गई। हद तो तब हो गई जब कोटा से बच्चों के आत्महत्या तक करने की बातें सामने आने लगी। सरकार ने क्या किया? सरकार ने वही किया जो सरकारें आमतौर पर करती हैं। कोटा के जिला प्रशासन ने आदेश कर दिया कि बच्चों के हॉस्टलों के कमरों में पंखे स्प्रिंग पर लटकाए जाएं जिससे उन पर लटकने से बच्चों की मृत्यु ना हो। जरा सोच कर देखिए, इससे अधिक हास्यास्पद और क्या हो सकता है। आवश्यकता तो इस बात की है कि बाल मनोविज्ञान को समझकर यह ज्ञात किया जाए कि आत्महत्या का विचार बच्चों को आखिर आया ही क्यों। फिर उन कारणों को दूर करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। कुछ दिनों पहले सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है। इस गाइडलाइन के हिसाब से 50 से अधिक विद्यार्थी वाले संस्थान ही कोचिंग संस्थानों के श्रेणी में आएंगे और उनका फिर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। परंतु यह गाइडलाइन कितनी प्रभावी होगी यह तो समय ही बताएगा। भारत में कोचिंग का बाजार वर्तमान में 58,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। वर्ष 2028 तक इसके बढ़कर 1,33,995 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। भारत में परिवारों का शिक्षा पर व्यय काफी बढ़ता चला जा रहा है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि भारत में परिवार आय में कमी होने पर भी शिक्षा पर व्यय कम नहीं करते। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने वाले टीचर्स का वेतन 20 से 25 लाख रुपए सालाना तक है। आजकल तो आईआईटी जैसे प्रसिद्ध संस्थानों से पढ़े हुए भी लोग कोचिंग संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार वर्ष 2016 के डेटा में देश में 7.1 करोड़ विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ते थे। यह उस समय देश में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 26% है। इसी रिपोर्ट के अनुसार परिवारों की आय का 11 से 12% तक व्यय कोचिंग की फीस देने में होता है। एक समय था जब ट्यूशन केवल अति आवश्यक होने पर ही लिया जाता था और वो भी केवल कुछ समय के लिए और कुछ विषयों के लिए। लेकिन अब ट्यूशन एक लाइफस्टाइल और स्टेटस सिंबल बन गया है। मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चों को तथाकथित अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए भेजना एक प्रकार से अनिवार्य हो चुका है। बच्चों के माता पिता के बीच इस बात की प्रतिस्पर्धा होती है कि उनके बच्चे कितनी महंगी कोचिंग में जा रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी कोचिंग में भेजा जाने लगा है। पहले तो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही कोचिंग होती थी, पर अब बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग होने लगी है। प्रतिवर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में सीमित सीटों के लिए बड़ी संख्या में बच्चे कोचिंग लेते हैं। वर्ष 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में केवल 1011 सीटों के लिए 11 लाख प्रतियोगी बैठे थे। एमबीबीएस की 51,927 सीटों के लिए नीट की परीक्षा में 18 लाख से भी अधिक प्रतियोगी बैठे थे। इतना तो स्पष्ट ही है कि सीटों की संख्या सीमित होने के कारण कोचिंग लेने वाले बहुत कम विद्यार्थी इन परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं। इसी कारण कोचिंग संस्थानों में गला काट प्रतिस्पर्धा हो रही है। कोचिंग इंडस्ट्री में आजकल मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट परीक्षा में अच्छा रैंक पाने वाले प्रतियोगियों को पैसे देकर उनसे अपना विज्ञापन कराते हैं और सफलता की झूठी कहानियां भी विज्ञापित करते रहते हैं। अखबारों और टीवी चैनलों पर बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं। और तो और कुछ बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने तो ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर कोचिंग के संबंध में फिल्में स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बच्चों पर 14 से 15 घंटे प्रतिदिन पढ़ने का दबाव डाला जाता है। जो बच्चे कक्षा में कुछ पीछे रह जाते हैं उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है और उन्हें अपमानित तक किया जाता है। बच्चों के पास न खेलने का समय रह जाता है न मनोरंजन का। ऐसे में बच्चों पर बहुत अधिक मानसिक दबाव होता है और इसी दबाव के कारण कुछ बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली है। अकेले कोटा में ही वर्ष 2023 में 26 बच्चों ने आत्महत्या की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश के सांसद महेंद्र मोहन जी एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में लेकर आए थे। वर्ष 2012 में तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी ने संसद में घोषणा की थी कि सरकार शीघ्र ही इसके लिए एक कानून लाएगी। आज तक इस प्रकार का कानून केवल बिहार में ही है, जिसका नाम बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 है। इस कानून में बिहार राज्य में काम करने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीयन अनिवार्य किया गया है, परंतु इससे केवल इंस्पेक्टर राज को ही बढ़ावा मिला है और वास्तविक लाभ नहीं हुआ। ये इस बात से जाहिर है कि वर्ष 2010 में बिहार में कोचिंग संस्थानों की संख्या केवल 1700 थी, जो वर्ष 2022 तक बढ़कर 4200 हो गई है। सोचने की बात यह है कि आखिरकार भारत में कोचिंग और ट्यूशन की ये समानांतर शिक्षा व्यवस्था क्यों बन रही है। कोचिंग संस्थानों में इतनी अधिक बढ़ोतरी हमारे स्कूलों की दुर्दशा की कहानी कह रहे हैं। माता पिता को लगता है कि स्कूलों में बच्चे वो सब नहीं सीख पा रहे हैं जो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। भारत में स्कूली शिक्षा की दशा के संबंध में प्रतिवर्ष असर सर्वेक्षण किया जाता है। इस वर्ष के सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि छोटी कक्षाओं में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में अखिल भारतीय स्तर पर 4.2% की वृद्धि हुई है। बिहार में तो यह वृद्धि लगभग 10% है। इसका प्रमुख कारण यही है कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत कम है। कक्षा 3 में पढ़ने वाले लगभग 20% बच्चे ही अपनी कक्षा के अनुरूप फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का अधिगम स्तर प्राप्त कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वर्ष 2012 से आज तक इसमें कोई विशेष सुधार भी नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की बेहद कमी है। बहुत से स्कूल शिक्षक विहीन तक हैं। एकल शिक्षकीय स्कूलों की संख्या तो काफी ज्यादा है। स्कूलों में पुस्तकालय, खेल मैदान, शिक्षकीय सामग्री आदि की बेहद कमी है। ऐसे में पालकों के पास अपने बच्चों को सिखाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो देश के कर्णधारों को यह भी सोचना चाहिए कि देश में इतनी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की आखिर जरूरत क्या है। उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश के लिए अलग से प्रतियोगी परीक्षाएं लेने के स्थान पर 12वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा के आधार पर भी तो प्रवेश दिया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो बच्चों को दोहरी तिहरी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और बच्चों पर दबाव कम होगा। इसी प्रकार कम होती हुई सरकारी नौकरियों के स्थान पर रोजगार के अन्य अवसर पैदा करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश के नौजवान केवल बाबू बनने की चाहत में कोचिंग लेते हुए अपनी युवावस्था बर्बाद ना करें, बल्कि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल सके जिनसे वास्तव में देश की प्रगति हो। पढ़ाई में वोकेशनल कोर्सेज और कौशल विकास को अधिक महत्व देने की भी आवश्यकता है। पश्चिमी देशों में अधिकतर युवा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी न किसी रोजगार में लग जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए वे ही जाते हैं जिन्हें अकादमिक कार्यों या शोध कार्यों में रुचि होती है। भारत में भी हमें इसी प्रकार से सोचने की आवश्यकता है। हमारे युवा बीए, बीएससी के पाठ्यक्रमों में इसलिए प्रवेश नहीं ले रहे हैं कि उन्हें उच्च शिक्षा में रुचि है, बल्कि केवल इसलिए प्रवेश ले रहे हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं है। भारत सरकार की शिक्षा नीति में इन सभी बातों के लिए प्रावधान किए गए हैं, परंतु ये नीति अभी तक केवल कागजों पर ही है। आवश्यकता है कि सरकार, शिक्षाविद, शैक्षणिक संस्थान और माता पिता सभी मिलकर बच्चों और युवाओं के भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के बारे में विचार करें। जब तक ऐसा नहीं होगा, कोचिंग संस्थानों की लूट यूं ही चलती रहेगी। तो आज के प्रसंग में इतना ही। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इसका फीडबैक देना ना भूलिएगा। नमस्कार।